अमेरिका के अंदर कार्ल पेंजरम नाम का एक सीरियल किलर था। वो इतना निर्दयी था कि हर बार वो अपने दुश्मन को मारने के लिए बुरे से बुरा तरीका चुनता। इसी वजह से उसका नाम वहाँ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स में शामिल था। एक अनोखी चीज उसके साथ में ये थी कि उसको इंसानियत से बहुत नफरत थी और इसका प्रूफ उसने मरते टाइम भी दे दिया। असल में हुआ ये था, जब उसको फांसी दी जा रही थी तो वहाँ पर लोगों ने उसको फांसी देने में थोड़ा डिले कर दिया, जिस पर उसने पुलिस वालों से ये कहा, यू बास्टर्ड्स, मुझे फांसी देने में तुम जितना टाइम लगा रहे हो ना, उतनी देर में तुम्हें 10 लोगों को मार देता। फिर जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने ये जवाब दिया, अगर इंसानियत का कोई शरीर है तो उसे मेरे हवाले कर दो, मैं इंसानियत का गला दबाकर यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। सोच कर देखो जरा, जब ये मरते टाइम ऐसी बातें कर रहा है तो इसके दिल में कितनी नफरत होगी इंसानों के लिए। उसकी पिछली लाइफ को खंगालने के बाद कई ऐसे सबूत मिले जिसमें ये साफ था कि इस इंसान ने अपने बचपन में बहुत बुरी बुरी चीजें फेस की हुई हैं। एक तो उसके माँ बाप ने 1 साल की उम्र में ही उसको चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया एंड वहाँ पर उसको बड़े होते होते बहुत ब्रूटलाइज किया गया। इनफैक्ट कई बार तो उसको इस दौरान सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जाता रहा। आप ये मान सकते हो कि उसने जिंदगी भर इस दुनिया की बुरी साइड को ही देखा था। इसी वजह से उसको जब थोड़ी सी भी फ्रीडम मिली तो इंसानियत से बदला लेने का उसने मेन टारगेट बना लिया अपना। आगे उसको मौका मिला कि वो इस दुनिया की एक दूसरी साइड को भी देखे, बट उसने वो रास्ता कभी चुना ही नहीं और आगे की पूरी लाइफ में उसने जिस हद तक पॉसिबल हो सका उतने मर्डर्स किए। अब एक बार के लिए जरा सोच कर देखो, ऑब्वियसली उसकी पूरी लाइफ दिक्कतों से भरी रही। बचपन में उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था और इसके लिए जो भी जिम्मेदार था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें उनकी क्या गलती थी जो उसके गुस्से के शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो तो अपनी अलग लाइफ जी रहे थे ना। अगर आप एक साफ दिल के इंसान हो तो आपको भी ये लग रहा होगा कि यार इसने ये गलत कर दिया, इसको ये नहीं करना था, ये तो क्या ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। बट जॉर्डन पीटरसन के अकॉर्डिंग तो ये इशू वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। वो बोलते हैं कि ये जो इस तरह के लोग हैं जिनका पास्ट एक बुरे टाइम से गुजरा हुआ था, ऐसे लोग 2 तरह का बिहेवियर रखते हैं। या तो वो इन बुराइयों से उभर कर दूसरे लोगों को इनसे बचाने में जुट जाते हैं, या फिर वो इस सब के लिए पूरी दुनिया को दोष देकर सबसे बदला लेने में जुट जाते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से आप आए दिन लड़ाई दंगों की खबरें सुनते रहते हो। ऐसे लोग दूसरों को तो मुश्किल में डालते ही हैं और अपना भी नुकसान करवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, जो लोग करते भी हैं, बट इस चीज को हर किसी से जोड़ देना और ये बोलना कि हर कोई एक जैसा है, ये बात कहीं से भी सेंस नहीं बनाती। जॉर्डन इसके सोल्यूशन में बोलते हैं कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जगह इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आ सकते हो, इस पर ज्यादा फोकस करो। खुद से पूछोगे क्या आपने वो सब कुछ करके देख लिया जो इस बुरे टाइम से निकलने के लिए कर सकते थे आप? ज्यादा चांस है कि आपका जवाब ना में होगा। तो ये सोचने की बजाय कि ये दुनिया हमारे हिसाब से चले, आप ये देखो कि आप खुद को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, या आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से ऐसी हो गई है आपकी लाइफ। सिर्फ कुछ टाइम ऐसी सोच रख कर देखो, अपने अंदर आप खुद ही डिफरेंस देख पाओगे। तो ये था इस बुक का पहला रूल, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। जॉर्डन पीटरसन जो 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के ऑथर हैं, इन्होंने न सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि रिलीजन, हिस्ट्री और फिलॉसफी में कई सालों तक स्टडी की और इन्हीं की हेल्प से उन्होंने आगे चलकर हजारों लाखों लोगों की लाइफ बदली। उनकी ये बुक इशू होने के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही एक बेस्ट सेलर बुक बन गई, क्योंकि इसमें उन्होंने लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाया है जो एक आम इंसान नहीं समझ पाता, बट ये सच्चाइयाँ प्रूवन है जो सब पर अप्लाई होती है। तो अगर आप भी अपनी बिखरी हुई लाइफ को एक ऑर्डर में लाना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो में आखिर तक। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। आपने अपने बचपन में वो बंदर की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें बंदर बिस्किट लेने के लिए अपना हाथ जार में डालता है। हालांकि उसके पास मौका था कि अगर वो चाहता तो कुकीज छोड़कर हाथ बाहर निकाल सकता था और भाग सकता था वहाँ से, बट लालच की वजह से उसने कुकीज को छोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से एट द एंड वो शिकारी के हाथों में पकड़ा जाता है। इस बंदर की तरह आज भी कई ऐसे लोग हैं जो सेम इसी गलती को दोहराते हैं, मतलब अपने मोमेंटरी प्लेजर के लिए वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? सिर्फ पछतावा। इसलिए जॉर्डन कहते हैं कि मोमेंटरी प्लेजर के पीछे भागने से आपको बचना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको जो पसंद होता है उसे ना चाहते हुए भी नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते नहीं हैं तो हम उस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते जो हम चाहते हैं, और ना ही फिर हम खुद को एक जिम्मेदार इंसान बना पाते हैं। अगर आप डीप में दुनिया को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपकी उतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना आप सोच कर बैठ जाते हो। जिस सिचुएशन में आप अभी हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी खराब सिचुएशन में हैं, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं।
इसलिए सच्चाई को समझो और मोमेंटरी प्लेजर के पीछे भागने से बचो। अभी जो कुछ भी आपके पास में है उसके लिए भगवान या अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये ध्यान रखना कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट का टॉप देखना है तो पहले एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। फिक्स योर पोस्चर। क्या आप जानते हो कि जब एक लॉबस्टर किसी नई जंग पर जाता है तो सबसे पहले उसको वहां रहने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है ताकि बाकी लॉबस्टर्स उसको बड़ा माने और उससे पंगा न ले कोई। ये लड़ाई बेसिकली 4 अलग अलग तरीकों से होती है। पहली है साइज के बेस पर, मतलब कि जब एक लॉबस्टर को उसका ओपोनेंट साइज में बड़ा लगेगा तब उसके पास ये ऑप्शन है कि वो फाइट से डर जाए और पीछे हट जाए। दूसरी है सेम साइज वाले लॉबस्टर्स के बीच। जब लड़ाई में दोनों तरफ के लॉबस्टर्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तब दोनों अपनी बॉडी को मूव करके सामने वाले को जैसे भी हो हराने का ट्राई करेंगे। जो पीछे हट जाएगा वो हार जाएगा। तीसरा, अगर दोनों में से कोई पीछे नहीं हटा तो दोनों तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कोई एक उल्टा ना हो जाए। चौथा बहुत डेंजरस है। इस फाइट में लॉबस्टर्स एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं जिसमें उनको काफी चोट लगती है और कई बार तो हारने वाले की जान तक भी चली जाती है। तो इन चारों फाइट्स में से एक में उनको सरवाइव करना होता है, तब कहीं जाकर वो वहाँ रह पाते हैं। बट इस बीच में जो हारने वाला लॉबस्टर होता है उसके अंदर सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है जो उनको ये फील करवाता है कि अब कुछ नहीं है तुम्हारे बस का, तुम लूजर हो बहुत बड़े। जिसके बाद वो हारे हुए लॉबस्टर्स अपनी बॉडी को छोटा करके चलते हैं एंड फ्यूचर में अगर उनकी किसी दूसरे लॉबस्टर से लड़ाई भी हो जाती है तो वो तुरंत ही हार जाते हैं। इधर फाइट जीतने वाले लॉबस्टर में सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट वो तो खुद को एक किंग मानने लगते हैं एंड इसके बाद वो अंदर ही अंदर इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि फिर वो जिससे भी फाइट करें वो कभी नहीं हारते। अब ये चीज अगर आप देखोगे तो सारे क्रिएचर्स में इम्प्लीमेंट होती है, खास करके इंसानों पर। जो लोग थोड़ा कामयाब हो जाते हैं अपनी लाइफ में तब उनके अंदर ये भूख पैदा हो जाती है कि अब और कामयाब होना है, क्योंकि छोटी सक्सेस के बाद उनमें भी वही हार्मोन रिलीज होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपनी लाइफ में कोई फेल हो रहा है या रिजेक्शन फेस कर रहा है दिन आगे फिर उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही हो जाता है कि अब कुछ भी बस का नहीं है उसके। कॉन्फिडेंस नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता उसकी लाइफ में। यही रीजन है कि दुनिया में सिर्फ कुछ % एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं। सिर्फ कुछ % लोगों के पास दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ है एंड कुछ % बिजनेसमैन ही ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं अपनी कंपनी को। इस तरह की पर्सनैलिटी रखने वाले को हम टॉप क्लास ह्यूमन मानते हैं। जॉर्डन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसे अपनी बॉडी के थ्रू आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो झुककर चलता है, उदास उदास सा रहता है, वो बाकी लोगों में ये सिग्नल देता है कि वो एक लूजर इंसान है। वो बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो सिर्फ लो कॉन्फिडेंस की वजह से एक बड़ी जॉब गवा बैठा था। इसलिए अगर आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके खुद को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील करवाना है तो सबसे पहले आपको अपने पोस्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चाल ढाल आपके कुछ बिना कहे ही सब कुछ कह देती है। हम में से कई लोग आपने देखे होंगे जो बैंड होकर चलते हैं या झुककर चलते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। अपनी बॉडी पोस्चर को फिक्स करने के लिए आपको एक चीज जाननी चाहिए जो है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। जब अपने आप कंधों को स्ट्रेट और शोल्डर्स को बैक करके चलते हो तो दूसरों को आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हो। कंपेयर योरसेल्फ हु यू आर यस्टरडे नॉट हु समवन एल्स इज टुडे। सोचकर देखो, आपने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है और अब उस पर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। आप जॉब से आकर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ताकि ये जल्दी ग्रो हो। अब पूरे 5 महीने की मेहनत के बाद आप देखते हो कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत खुशी की बात है। इस बारे में आप अपने घर वालों को बताते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, उन्हें ये दिखाने के लिए कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। बट तभी आपका एक दोस्त आपको बीच में ही टोक देता है। वो आपसे ये बोलता है कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे बड़े भाई ने अभी 3 महीने पहले ही एक चैनल स्टार्ट किया है और आज उसके 3000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो तो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा जितनी तुम कर रहे हो, फिर भी वो तुमसे इतना जल्दी ग्रो कर रहा है। सोचकर देखो कैसा लगेगा आपको। एक तरफ आप इतनी मेहनत करके एक एक सब्सक्राइबर जुटा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ वो है जो ज्यादा मेहनत किए बिना इतना आगे बढ़ गया। उसके बारे में सोचने से ऐसा हो सकता है कि आप इतने डिमोटिवेट हो जाओ कि आपका फिर मन ही ना करे वीडियो बनाने का। एंड ये तो फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है कि सक्सेस का टाइम हर किसी का इक्वल नहीं होता। जहाँ एक बूढ़ा मजदूर दिन भर मेहनत करके 400-500 रुपए कमाता है, वहीं एक 20 साल का फ्रीलांसर इतने पैसे तो 2 घंटे में ही कमा रहा होता है। फर्क क्या है? स्किल्स का। यहाँ पर अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कि यार ये ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है, तो आप सिर्फ प्रेशर ही डालोगे अपने माइंड में और कुछ नहीं। आप चाहे कोई भी काम करके देख लो, कितने भी ज्यादा पैसे कमा के देख लो,
कोई ना कोई इस दुनिया में ऐसा जरूर होगा जो आपसे बेटर कर रहा होगा। मतलब कम हो या ज्यादा, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा और इससे आप बच नहीं सकते। सो ऐसे में अगर आप हर एक से खुद को कंपेयर करोगे तो आप अपनी खुद की काबिलियत को कम आंकने लग जाओगे, उस पर शक करने लग जाओगे, जो कि डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को नीचे गिरा देगा। आपको समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल आपके जैसा ही हो। उसने भी लाइफ में वही सब चीजें एक्सपीरियंस की हो जो आपने की हो। तो ऐसे में आप ये कैसे सोच सकते हो कि ये मुझसे जल्दी आगे क्यों निकल रहा है, ये बाकी सबकी ग्रोथ भी मेरी तरह ही होनी चाहिए। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस तरह से डिमोटिवेट होकर खुद की स्किल्स को कंपेयर करने से बचो। कंपेयर अगर आपको करना ही है तो आप खुद से करो। आप ये देखो कि आप पहले से कितना बेटर कर रहे हो। अपने आप को अगर आप खुद से कंपेयर करोगे तो इससे ये पता चलेगा कि आप में पहले से कितना बदलाव आया है। खुद की ग्रोथ को ट्रैक करने से आप अपनी उस यूनिकनेस को जान पाओगे जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे हो, जो इवेंचुअली आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। कभी आपने ऐसे बच्चों को नोटिस किया है जो जरा भी कहना नहीं मानते? उसी काम में वो जानबूझकर जाते हैं जहाँ से मना किया जाता है उनको। ऑब्वियसली किया ही होगा। ऐसे बच्चों को देखकर सिर्फ यही हमारे माइंड में आता है कि यार कैसी परवरिश की है इसके पेरेंट्स ने, कितने खराब पेरेंट्स होंगे इसके। क्योंकि नो डाउट एक बच्चे की परवरिश के लिए उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। जॉर्डन ऐसे पेरेंट्स को बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मानते हैं। वो बोलते हैं कि पहले तो ये लोग बच्चों की खुद से ही सही से परवरिश नहीं करते, उन्हें अच्छे मैनर्स नहीं सिखाते। फिर जब उनके बच्चे को जैसा करने लग जाते हैं जो उनको या दूसरों को नापसंद है, तो या तो वो उनको मारने लग जाते हैं या उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। जॉर्डन की इस बात पर कई ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने तुरंत ही डिसएग्री कर दिया, क्योंकि वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो अपने बच्चों को कभी नापसंद भी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जब उनके बच्चे उनके हाथों से निकल जाते हैं तब ये चीज उनको खुद से ही रियलाइज होती है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और तब उन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ऑथर हर पेरेंट्स को सिर्फ यही एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी बुरी आदत और उनका फ्यूचर 95% आप ही पर डिपेंड करता है। अगर आज आप अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी भी ढील छोड़ दोगे तो फॉर श्योर आप उस पर नहीं, उसके आने वाले फ्यूचर और करियर पर आप ढील छोड़ रहे हो। इसीलिए अपने बच्चों को तब तक सिखाते रहना जब तक आपके साथ की जरूरत है उनको। एटलीस्ट तब तक तो पूरा साथ दो उनका। ये ना सिर्फ आपके बच्चे का करियर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, बल्कि उसके थ्रू आपको भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तारीफ मिलेगी। ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, मान लेते हैं आपकी मॉम है और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो तुरंत तो पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे और जो भी मेडिसिन डॉक्टर देगा, जितने भी दिन के लिए देगा, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको मेडिसिन देते रहोगे और तब तक उनका ख्याल रखोगे जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। पर दूसरी तरफ मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, इस उम्मीद में रहोगे कि यार बस ऐसे ही ठीक हो जाऊं। ये चलो अगर डॉक्टर के पास चले भी गए और डॉक्टर ने आपसे ये कहा, ये जो दवाई मैंने लिख कर दी है ये कम से कम तुमको 2 महीने खानी है, ये ठीक से खाओगे तभी तुम ठीक हो पाओगे। सो इस कंडीशन में अगर जिम्मेदारी आपके सर पर है तो आपके दिन कैसे बीतेंगे? सबसे पहली सिचुएशन तो यही होगी कि कुछ दिनों बाद आप सही टाइम पर मेडिसिन लेना ही भूल जाओगे, और दूसरी ये होगी कि अगर आपकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार आ गया तो आप मेडिसिन लेना 2 महीने तो क्या 1 महीने में ही छोड़ दोगे। ये चीज इस बात को इंडिकेट करती है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से खुद के कंपैरिजन में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। हो सकता है आप सोचो कि हमारा शायद खुद से उतना लगाव नहीं होता जितना दूसरों से होता है, बट ऐसा नहीं है। बात यहाँ पर लगाव की नहीं, जिम्मेदारी की होती है। हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करने को जिम्मेदारी समझते हैं अपनी, बट जॉर्डन के अकॉर्डिंग ये जिम्मेदारी जो हम दूसरों के लिए करते हैं ये हमको खुद के लिए भी करनी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमें अपनी लाइफ अपने खुद के लिए भी जीनी है। वो इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज हैं या जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हमें किसी चीज पर लिख लेना चाहिए और बार बार रिमाइंड करते हुए उसे फॉलो करना चाहिए। एंड जब आप कोई ऐसा काम करो जो आपको पसंद नहीं है, तब उसको करने के बदले में आप खुद को एक रिवॉर्ड दो, ताकि उस काम को करने के लिए आप में मोटिवेशन बनी रहे। तो ये थी 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक की एक शॉर्ट समरी। ये बुक अपनी लाइफ को बहुत डीप में समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, जो आपको ना सिर्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, बल्कि हर वो गलतियां करने से भी रोकती है जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में लोग कर बैठते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसको लाइक जरूर करना। बाकी इसके अलावा अगर आप लाइफ की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ जानना चाहते हो, ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ जो एक्सेप्ट ही करनी पड़ती हैं आपको, तो इसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।